Hello students, my name is Fraz Ali and you are watching my YouTube channel Fraz Institute. डियर स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा लेक्चर है जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको तवज्जो से सुने। ये हर साल हर क्लास के अंदर जो है पेपर के अंदर जो है दिया जाता है, हर क्लास के पेपर के अंदर जो है ना ये होता है, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स इसको तवज्जो से सुने। ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में है। प्राइमरी कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर हर हाल में मौजूद होते हैं और इसके फंक्शंस जो है इनके बगैर कोई काम भी नहीं हो सकता, यानी कि इनके फंक्शंस के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसका मतलब है कंप्यूटर जो है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जो बनाई जाती है या तैयार की जाती है टू एक्सेप्ट डाटा, डाटा को हासिल करने के लिए, प्रोसेस डाटा, डाटा को काम में लाने के लिए, इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ताकि वो क्या कर सके, एक बामतलब मालूमात दे सके जो हमारी समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक अथेंटिक और जो है मुकम्मल डेफिनेशन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से क्या मुराद है? कंप्यूटर के हिस्से जिसके ज़रिए से क्या है कंप्यूटर काम करता है। तो आप जानते हैं जब तक कंप्यूटर को इनपुट ना दी जाए, आउटपुट ना दी जाए और कंप्यूटर उस पर प्रोसेस ना करे तो हमारे पास क्या है, रिज़ल्ट कभी भी हासिल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग अहम कंपोनेंट्स होते हैं। चलें आगे चलते हैं, इनपुट के बारे में डिस्कस करते हैं। इनपुट क्या होता है? एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डाटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड डाटा, जिस पर के ऊपर कोई काम ना किया गया हो, जो एक रॉ फैक्ट हो, यानी कि रॉ मटेरियल का बना हुआ हो, जो खाम माल हो। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन होगा वो एक रॉ मटेरियल है, यानी कि वो इनपुट के लिए तैयार है, उसको इनपुट के तौर पर देंगे तभी वो उसके ऊपर काम होगा और हमें क्या वो रिज़ल्ट देगा जवाब की सूरत में। तो ये क्या होती है? इनपुट होती है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम इसको कहना चाहें इंग्लिश के अंदर, तो हम कहते हैं द डाटा दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट, कि वो डाटा जो कंप्यूटर को दिया जाता है इनपुट के तौर पर कंप्यूटर को, वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। आपको बुक के अंदर इसकी टाइप्स नहीं मिलेंगी, लेकिन आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जितना इसको लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा बड़ा लिखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा है। और ये जो है कम से कम 10 से 12, 18 तक के नंबर्स जो है ना देता है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है और MCQs भी बनते हैं। तो ये इंतहाई अहम है और ये हर क्लास के अंदर आता है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ICS में आएगा, ये MSc तक ये जो है सवाल को लिया जाता है पेपर्स के। हमारे पास दो टाइप्स हैं इनपुट की, एक डायरेक्ट इनपुट है और दूसरी क्या है? इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट क्या होती है? डायरेक्ट इनपुट वो इनपुट होती है जो हम स्पीच के ज़रिए से डायरेक्टली तौर पर कंप्यूटर को देते हैं और वो क्या करता है, उसकी डिकोडिंग करके उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट इनपुट होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम कंप्यूटर को कीबोर्ड की मदद से डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया जी। चलें आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है आउटपुट का। आउटपुट क्या होती है? आउटपुट वो डाटा जो हम कंप्यूटर से हासिल करते हैं, वो बामतलब डाटा, यानी कि मीनिंगफुल डाटा जो प्रोसेस के बाद हासिल होता है, वो क्या कहलाता है? हमारे पास आउटपुट कहलाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनपुट के अंदर जो होता है डाटा वो मीनिंगलेस होता है, यानी कि उसकी मतलब नहीं होते, वो जो है बेतरतीब होता है। ठीक है, लेकिन आउटपुट के अंदर क्या होता है? बामतलब होता है। ये बात याद रखिएगा, मीनिंगफुल डाटा होगा। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट। इनपुट के अंदर डाटा दिया जाता है वो बेतरतीब होता है, लेकिन आउटपुट के अंदर डाटा हासिल किया जाता है जो तरतीब शुदा होता है, इसलिए उसको मीनिंगफुल कहा जाता है। और जो डाटा इनपुट के ज़रिए से दिया जाता है वो मीनिंगफुल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी भी फिर क्या होती है? आउटपुट की दो टाइप्स होती हैं,
आपको पता है कि इसकी दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इस इनपुट के अंदर प्रिंटेड पेपर यानी कि जैसे कागज़ के ऊपर लिखाई किए हुए प्रिंट या प्रिंटर के ज़रिए से जो हम प्रिंट निकालते हैं कंप्यूटर से, वो क्या कहलाते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाती है। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन से होती है, जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस की सूरत में लिखी होती है, ये हमारे पास क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है। चलें स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप कौन सा है जी, हमारे पास प्रोसेसिंग का है। प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो डाटा को कन्वर्ट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन में। प्रोसेसिंग याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, प्रोसेसिंग एक ऐसा अमल है जो क्या करता है, डाटा को कन्वर्ट करता है किस में, इंफॉर्मेशन में। ऐसा ऑपरेशन जो कन्वर्ट करे डाटा को इंफॉर्मेशन में क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग कहलाएगा। और ये प्रोसेसिंग का अमल किसके ज़रिए से किया जाता है, ये प्रोसेसर के ज़रिए से किया जाता है। किसके ज़रिए से, प्रोसेसर के लिए ज़रिए से। प्रोसेसर जो है मदरबोर्ड के अंदर एक दिमाग का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास जो डायग्राम है हम उसको वजाहत करने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के ज़रिए से। फॉर एग्जांपल हमने मैथ का एक क्वेश्चन दिया जिसमें हमने 2+2 करना था, इसका आंसर हमने लेना था। तो सबसे पहले इनपुट देखें, इनपुट के अंदर हमने क्या दिया, 2+2 देंगे, तो वो किसके पास जाएगा, सीधा कंट्रोल यूनिट के पास। किसके पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट देखेगा कि मेरे पास जो हिदायत आई हैं वो कौन सी हैं, वो इसको क्या करेगा, सीधा आरजी मेमोरी के अंदर डालेगा। ठीक है, आरजी मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर डालेगा। प्राइमरी मेमोरी उसको आरजी तौर पे स्टोर कर लेगी। फिर उसके बाद वो दोबारा से कंट्रोल यूनिट को बताएगी कि जो है ना, मैंने इसको स्टोर कर लिया है, अब आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फिर वो ALU यूनिट को फराहम करता है, क्योंकि ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स है। ठीक है, तो क्योंकि अब ये प्लस का सवाल है तो इसने अरिथमेटिक में ही जाना है। ये बात याद रखिएगा कि मैथमेटिकली इक्वेशंस के लिए अलग से यूनिट बनाया गया है जिसको हम अरिथमेटिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है जी, इस अरिथमेटिकल यूनिट्स के अंदर जो है वो जाता है और इसके ऊपर क्या होता है, प्रोसेस होता है। और प्रोसेस के बाद कंट्रोल यूनिट को रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाता है। कहा जाता है कि इसके ऊपर प्रोसेस हो चुका है, अब आप इसको क्या करें, देखें। तो वो उसको देखने के बाद वो क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी को इसका रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, तौर पे स्टोर हो जाए। उसके बाद वो क्या फ्राहम कर देता है, आउटपुट फ्राहम कर देता है। डियर स्टूडेंट्स देखें, इसके अंदर जो है तब तक सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता जब तक क्या है, आप कमांड नहीं देंगे। यूज़र जब तक कमांड नहीं देता तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता। अगर आप क्या कहेंगे कि कमांड देंगे Ctrl+S की कि डाटा मेरा स्टोर हो जाए, तो वो परमानेंटली तौर पे स्टोर हो जाता है और वो क्या है, ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल में आता है। ठीक है, साथ आ रही हो। तो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम, रोम, प्रोम, EPROM और EEPROM शामिल हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डाटा को स्टोर करने में मदद फराहम करते हैं। ये टेम्परेरी तौर पर डाटा को स्टोर करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो मेमोरी का यूनिट है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डाटा को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करती है, जिसमें हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, USB हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती है, डाटा को परमानेंट तौर पर स्टोर करती हैं और ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हामी नासिर।